हर हर महादेव। 16 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक जुड़ जाइए एक पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा से। चलें उस धरा पर जहां हर कदम पर मिलता है आशीर्वाद। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ, भगवान विष्णु की पावन तपोभूमि बद्रीनाथ, माँ गंगा का पवित्र उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना मैया का दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगा आरती और मोक्ष की नगरी हरिद्वार, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या, राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति भूमि वृंदावन, काशी विश्वनाथ और मोक्ष नगरी वाराणसी, योग तप और गंगा तट ऋषिकेश, शांत हिमालय आध्यात्मिक नगर उत्तरकाशी, और इस बारी इस यात्रा में शामिल भगवान शिव का पावन पर्वतीय धाम कार्तिक स्वामी। यह यात्रा है श्रद्धा, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर, जहां हर मंत्रोच्चार में है शांति, हर दर्शन में है आशीर्वाद और हर कदम पर मिलता है पुण्य। रिटर्न टिकट है मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग, सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@tirthyatra.org, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.tirthyatra.org। आइए धर्म, आस्था और आत्मिक शांति की इस पावन यात्रा में शामिल होकर जीवन को बनाइए धन्य। हर हर महादेव, जय श्री राम। नमस्कार। नेपाल तीर्थ यात्रा के इस पावन क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नेपाल के अत्यंत रमणीय नगर पोखरा के 2 लोकप्रिय स्थल। हिमालय की गोद में बसा ये नगर प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक चेतना और शांत वातावरण का अद्भुत संगम है। यहीं स्थित है फेवा झील, जो नेपाल की द्वितीय विशालतम झील मानी जाती है। निर्मल जल राशि से परिपूर्ण ये सरोवर अन्नपूर्णा पर्वतमाला के प्रतिबिंब को अपने हृदय में समेटे हुए हैं। दूर दूर तक फैला इसका विस्तार किसी चित्रकार की अनुपम कृति जैसा प्रतीत होता है। इसी झील के मध्य एक छोटे से द्वीप पर स्थित है माता बाराही का प्राचीन मंदिर। विशेष बात यह है कि इस मंदिर तक पहुंचने का एकमात्र साधन नौका है। कोई सड़क नहीं, कोई पुल नहीं। श्रद्धालुओं को जलमार्ग से ही माता के चरणों तक पहुंचना होता है। हमारी यात्रा टोली भी इसी अनूठे अनुभव के लिए उत्सुक थी। फेवा झील की ओर बढ़ते हुए मार्ग में हमें नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन हुए। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हमने बाहर से ही श्रद्धापूर्वक भगवान शिव को प्रणाम किया और आगे बढ़ चले। विशाल फेवा झील हमारे समक्ष थी। नील वर्ण जल राशि, दूर दिखाई देते पर्वत और तट पर सजी रंग बिरंगी नौकाएं, दृश्य अत्यंत मनोहारी था। कतारबद्ध खड़ी पारंपरिक छोटी नौकाएं यात्रियों की प्रतीक्षा कर रही थीं। नेपाल में एक बात बार बार हमारा ध्यान आकर्षित कर रही थी। यहाँ अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज वस्त्र के न होकर धातु अथवा काष्ठ पर निर्मित दिखाई देते हैं। इस कारण वे सामान्य ध्वजों की भांति वायु में लहराते नहीं।
कुछ नौकाएं केवटों द्वारा पतवार से संचालित थीं, जबकि कुछ पैडल चालित थीं। किंतु पहले टिकट लेना आवश्यक था। इसके पश्चात सभी को लाइफ सेविंग जैकेट पहनाई गई। यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये अनिवार्य व्यवस्था है। उत्साह, जिज्ञासा और आनंद से दमकते चेहरे इस क्षण को और भी विशेष बना रहे थे। इसी बीच हमारी नौका में बैठने की बारी भी आ गई। हमारे साथ छोटी वाणी भी थी, जो अपने माता पिता और मौसी जी के साथ यात्रा का आनंद ले रही थी। नौका झील की शांत लहरों पर आगे बढ़ने लगी। जल राशि के मध्य पहुंचते ही चारों ओर का दृश्य और भी मोहक प्रतीत होने लगा। कहीं पर्वतों की झलक थी, कहीं जल में प्रतिबिंबित आकाश, तो कहीं श्रद्धालुओं से भरी नौकाएं। तभी कुछ दूरी पर एक पारंपरिक नौका दिखाई दी। केवट के दृढ़ हाथों में थमी पतवारें झील की तरंगों को चीरती हुई नौका को आगे बढ़ा रही थी। उसमें बैठे यात्री माता बाराही के दर्शन के लिए जा रहे थे। कुछ श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा नौका द्वारा ही कर रहे थे। हमने भी ये सौभाग्य प्राप्त किया। पैदल चालित नौका पर सवार होकर हम शांत सरोवर के मध्य प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का रसास्वादन कर रहे थे। अनुमति प्राप्त कर हमारी टोली के कई सदस्यों ने स्वयं पैदल चलाने का प्रयास भी किया। सुभावती चाची ने भी उत्साहपूर्वक इस अनुभव में भाग लिया। कुणाल तो मानो बाल सुलभ आनंद में डूब गया था। हर क्षण स्मृतियों में अंकित होने योग्य था। इसी दौरान हमारी दृष्टि एक पतली सी नौका पर पड़ी। एक महिला स्वयं नौका का संचालन कर रही थी और उनके साथ 2 विद्यालयी बालक बैठे थे। ये दृश्य हमें कुछ अलग लगा। हम देख रहे हैं कि मंदिर है बीच में। लोग मंदिर में माता का दर्शन के लिए आते हैं। और हमने देखा एक बोट में एक माँ है, अपने 2 बच्चों को लेकर जा रहे हैं। इस पर हमें थोड़ा सा बताइए। वो अब इसमें बीच में रास्ता नहीं, रास्ता ऊपर से होता है। इसमें रास्ता नहीं, वो सब अपना अपना बोट होता है, प्राइवेट। हाँ, सब पारी घर है उधर। सब स्कूल जाने के लिए, बाजार जाने के लिए सब बोट में होता है। आने जाने सब बोट में होता है। सभी का अपना 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 प्राइवेट बोट होता है। और कोई सीखने को होता है, जैसे कि गाड़ी चलाते हैं तो लाइसेंस चाहिए होता है? नहीं चाहिए। वो सब बच्चे देखें सब स्पोर्ट होता है। बच्चे पनि चला सकते हैं, सब बच्चे भी चलाता है। यहाँ केवल पर्यटन का केंद्र नहीं, बल्कि दैनिक जीवन का अभिन्न अंग भी है। वास्तव में ये जानकारी हमारे लिए अत्यंत रोचक थी। कुछ समय तक झील के मध्य विहार करने के पश्चात हम सभी पुनः तट पर लौट आए। नौका विहार का ये अनुभव अविस्मरणीय था।
श्रद्धा और संस्कृति से भरी एक दिव्य यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, एमबीसी और एयर मॉरिशस के सहयोग से आपको आमंत्रण देता है 22 रातें 23 दिन की भव्य तमिलनाडु साउथ इंडिया यात्रा के लिए 9 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक। इस यात्रा में शामिल हैं चेन्नई, संस्कृति और मंदिरों का शहर, तिरुपति, भगवान वेंकटेश्वर धाम, त्रिची, प्राचीन विरासत नगरी, पलानी, प्रसिद्ध मुरुगन धाम, मदुराई, मीनाक्षी माता की नगरी, रामेश्वरम, पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थल, कन्याकुमारी, 3 सागरों का संगम, केरला, प्रकृति और शांति की धरती, मुंबई, सपनों का शहर, आदियोगी, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र और मल्लिकार्जुन, पावन ज्योतिर्लिंग धाम। यात्रा में शामिल है होटल में ठहरना, नाश्ता और डिनर, मॉरिशन कुक, संपूर्ण परिवहन, साइट सीइंग और वीजा एप्लीकेशन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं 59498703 या 57019809 या फिर 59060161 पर। ईमेल info@तीर्थयात्रा.org और वेबसाइट है www.तीर्थयात्रा.org। आइए इस यात्रा को सिर्फ सफर नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। पोखरा की संध्या अपने साथ एक विशेष आध्यात्मिक वातावरण लेकर आती है। फेवा झील के तट पर प्रतिदिन संध्या आरती का आयोजन भी होता है। गोधूली बेला से ही श्रद्धालुओं का आगमन प्रारंभ हो जाता है। घंटियों की ध्वनि, दीपों की ज्योति संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना देती है। आरती का दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो हम गंगा तट की दिव्य आरती में सम्मिलित हों। अगली सुबह नहीं बल्कि यूं कहें कि रात्रि के अंतिम प्रहर में ही हमारी यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई। समय था प्रातः 4 बजे। चारों ओर घना अंधकार था। शीतल हवाएं शरीर को स्पर्श कर रही थीं। हम निकल पड़े थे सारंगकोट की ओर। कुछ ही समय में हम अन्नपूर्णा केबल कार केंद्र पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही वातावरण में एक नया रोमांच अनुभव होने लगा। आज हमें केबल कार द्वारा ऊंचाई पर स्थित दर्शक स्थल तक पहुंचना था। प्रकाश जी ने यहाँ भी सभी यात्रियों के लिए टिकटों की व्यवस्था की। सब कुछ अत्यंत व्यवस्थित और अनुशासित ढंग से संचालित हो रहा था। सुरक्षा जांच पूर्ण करने के पश्चात हम केबल कार स्टेशन तक पहुंचे। यहाँ एक विशेष बात थी। केबल कार क्षण भर के लिए भी नहीं रुकती। यात्रियों को चलती हुई केबिन में सावधानी पूर्वक प्रवेश कर अपनी सीट ग्रहण करनी होती है। प्रथम बार ये अनुभव करने वालों के लिए ये रोमांच से भरपूर क्षण था। इसी बीच एक नेपाली युवती सुवेनियर फोटो लेने में व्यस्त थी। अंधकार के कारण बाहर का दृश्य स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था।
कुछ ही मिनटों में हम ऊंचाई पर स्थित स्टेशन पहुंच चुके। किंतु अभी भी हमें कुछ दूरी पैदल तय करनी थी। मार्ग सरल नहीं था। ठंडी हवाएं और बढ़ती ऊंचाई यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना ही रही थी। जब हम ऊंचाई पर पहुंचे तब वहां पहले से ही लोग उपस्थित थे। हमारी दृष्टि स्वर्णिम आभा से सुशोभित पंचमुखी गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमा पर पड़ी। सभी की दृष्टि पूर्व दिशा की ओर लगी हुई थी। नेपाल के अधिकांश मंदिरों की भांति यहाँ भी स्थापत्य शैली पैगोडा स्वरूप की थी। विशाल आकार और दिव्य स्वरूप श्रद्धा से मन को भर रहा था। आसपास अनेक विशाल घंटियां भी स्थापित थीं। उनकी मधुर ध्वनि संपूर्ण वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सभी प्रतीक्षा कर रहे थे उस क्षण की जिसके लिए वे यहाँ तक आए थे। और फिर वो शुभ क्षण आ पहुंचा। क्षितिज के उस पार से सूर्य की प्रथम किरणों ने आकाश को आलोकित करना प्रारंभ किया। देखते ही देखते स्वर्णिम आभा हिमाच्छादित पर्वत शिखरों पर बिखर गई। ये ऐसा दृश्य था जिसे केवल देखा जा सकता है, वर्णित नहीं। सभी लोग इस दिव्य क्षण को अपने कैमरों में संजोने का प्रयास कर रहे थे। हम मॉरिशस में समुद्र के क्षितिज से उदित होते सूर्य दर्शन करते हैं, किंतु हिमालय की श्वेत चादर पर पड़ती सूर्य किरणों का सौंदर्य शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। प्रकृति का ये विराट रूप वास्तव में ईश्वर की अनुपम कारीगरी का साक्षात अनुभव करा रहा था। सूर्योदय के पश्चात संपूर्ण क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देने लगा। नंदी महाराज की प्रतिमा, 108 जलधाराएं, 108 शिवलिंग तथा अन्य धार्मिक संरचनाएं अपनी पूर्ण भव्यता के साथ दृष्टिगोचर हो रही थी। चारों ओर अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण था। इसी बीच एक नेपाली नन्ही सी बालिका द्वारा घंटी बजाने का दृश्य हमारे हृदय को स्पर्श कर गया। निसंदेह बाल मन में ईश्वर का सहज निवास होता है। कुछ समय वहां व्यतीत करने के पश्चात हम पुनः केबल कार स्टेशन की ओर लौटने लगे। अब पर्याप्त प्रकाश हो चुका था। रात्रि में जो दृश्य अदृश्य थे वे अब स्पष्ट दिखाई दे रहे थे।
हरी भरी घाटियां, पर्वतीय ढलानों पर बने घर, दूर तक फैले प्राकृतिक दृश्य, सब कुछ मन को मोह लेने वाला था। ऊंचाइयों से उतरकर हम पुनः सड़क मार्ग पर लौट आए और अपने होटल की ओर प्रस्थान किया। नदियों, पर्वतों और अनुपम प्राकृतिक दृश्यों के मध्य संपन्न हुई आज की ये यात्रा हमारे लिए सदैव स्मरणीय रहेगी। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। किंतु हमारी नेपाल तीर्थ यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अगले सप्ताह हम पहुंचेंगे इस यात्रा के अंतिम पड़ाव और परम पावन धाम श्री पशुपतिनाथ मंदिर। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव। 16 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक जुड़ जाइए एक पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा से। चलें उस धरा पर जहां हर कदम पर मिलता है आशीर्वाद। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ, भगवान विष्णु की पावन तपोभूमि बद्रीनाथ, माँ गंगा का पवित्र उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना मैया का दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगा आरती और मोक्ष की नगरी हरिद्वार, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या, राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति भूमि वृंदावन, काशी विश्वनाथ और मोक्ष नगरी वाराणसी, योग, तप और गंगा तट ऋषिकेश, शांत हिमालय आध्यात्मिक नगर उत्तरकाशी, और इस बारी इस यात्रा में शामिल भगवान शिव का पावन पर्वतीय धाम कार्तिक स्वामी। यह यात्रा है श्रद्धा, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर, जहां हर मंत्रोच्चार में है शांति, हर दर्शन में है आशीर्वाद और हर कदम पर मिलता है पुण्य। रिटर्न टिकट है मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग, सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@tirthyatra.org, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.tirthyatra.org। आइए धर्म, आस्था और आत्मिक शांति की इस पावन यात्रा में शामिल होकर जीवन को बनाइए धन्य। हर हर महादेव। जय श्री राम।